फिर देखो हम लोग आज पढ़ते हैं दीपावली क्यों मनाई जाती है। देखो दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कहानी है। कहानी सब लोग जानते होंगे, राम भगवान के बारे में सब लोग जानते होंगे। जानते हो? देखो जब राम भगवान वनवास काटने गए थे, वनवास का मतलब क्या होता है। देखो वन माने जंगल, वन माने जंगल, और वास माने रहना, वास माने रहना। तो कहा यह जाता है कि जब राम भगवान वनवास काटने गए थे, अर्थात वन में रहने गए थे, जंगल में रहने गए थे, ठीक है ना। तो ये जो वनवास काटने गए थे कितने वर्ष के लिए था? 14 वर्ष। कितने वर्ष के लिए? 14 वर्ष के लिए थे। राम भगवान बहुत ही दयावान, ठीक है, आदर्शवादी, समाजवादी, न्याय प्रिय, लोकप्रिय, ठीक है ना, सब कुछ थे। यानी वहाँ के अयोध्या वासी जितने भी थे, उनके पिता राजा दशरथ और अब राजा दशरथ के पुत्र थे, ठीक है ना, और बहुत ही प्यारे पुत्र थे। और जितने भाई थे वो चारों भाई थे ना, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाइयों में से सबसे ज्यादा लोकप्रिय भाई कौन था? राम। कौन था? राम थे, ठीक है ना, सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे और उन्हें उनकी इज्जत भी सब लोग करते थे। जब राम भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, अब 14 वर्ष के लिए जब वनवास गए तो उस वनवास में उनके साथ बहुत सारी घटना घटी। घटना ये घटी कि वही वनवास में माता सीता को, समझिए, माता सीता को रावण क्या कर लिया था? हरण कर लिया था। रावण क्या कर लिया था? हरण। यानी माता सीता को रावण हरण कर लिया था। माता सीता जब रावण ने हरण कर लिया था तो उनके बीच की जो कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी वो भी, ठीक है। उसके बाद जब हरण कर लिया रावण, हरण करने के बाद भगवान पवन पुत्र, भगवान कह लो पवन पुत्र हनुमान जी ने उनकी सहायता किया। किसकी सहायता किया? राम भगवान की। उनकी पत्नी माता सीता को ढूंढने में मदद किया, ठीक है ना। इस तरह से ये कहानी चली। धीरे धीरे वहाँ वनवास में धीरे 14 वर्ष का समय कट गया। जब 14 वर्ष का समय कट गया, 14 वर्ष के बाद जब भगवान राम अयोध्या वापस लौटे, जंगल से अयोध्या वापस लौटे, तब वहाँ अयोध्यावासी जो थे राम भगवान का स्वागत, वो कहते हैं ना कि जैसे कोई आता है, मान लीजिए घर पे आते हैं, बहुत दिनों बाद आए, तो घर के सभी सदस्यों में उनकी खुशियां अलग ही होती है। अरे पापा आ गए, मम्मी आ गए, दीदी भैया आ गए, दीदी। जैसे मान लीजिए कोई सऊदी अरब रहा, अमेरिका में रहा हो और वहाँ 10 साल बाद या 15 साल बाद आया, 10 साल, मान लीजिए 10 साल बाद आया हो, ठीक है ना, तो कितनी खुशी होगी। देखने के बाद लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है ना। यहाँ 3 ही साल बाद आ जाए, शहर में रहे, मान लीजिए पापा है, भैया है, दीदी, 2 साल 3 साल बाद लोग जब आते हैं घरों पर, त्योहारों पर आते हैं, वैसे भी आते हैं, एक बार आंखों में आंसू आ जाता है ना कि हमारे मम्मी पापा इतने दिनों बाद आए हैं, है ना। तो यहाँ तो भगवान 14 साल के बाद आए थे, तो सोचो। और वो भी भगवान राम बहरहाल इंसान के रूप में थे, हम लोग आम जैसे लोग थे, बस उनके फर्क क्या था कि वह चरित्रवान थे। क्या थे? चरित्रवान। राम और रावण में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। राम और रावण में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बस ये कहा गया कि हनुमान, जब माता सीता जी को उन्होंने हरण कर लिया था, तो उस दिन से रावण के फेस पर, रावण के नेचर पर, रावण के चरित्र पर वह दाग लग गया, इसीलिए वह चरित्रहीन कहलाने लगा। और राम क्या थे? चरित्रवान थे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से कहा जाता है। मर्यादा मतलब उसे होता है जिसके अंदर शर्म हो, हया हो, लाज हो, लज्जा हो। जैसे स्त्रियों का सबसे बड़ा गहना क्या होता है? शर्म। क्या होता है? जिन स्त्रियों के अंदर शर्म नहीं, वो स्त्री नहीं है, सूपनखा है। हाँ सही है। ठीक है ना। तो पता चला। तो जब 14 वर्ष के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासी इतने खुश हुए, उनके अंदर खुशियों की इतनी तगड़ी लहर झूम उठी, जैसे समुद्र में चक्रवात आता है, पूरी तरह से लहर एकदम पूरे शरीर में झूम उठा। और सभी अयोध्यावासी दीपक जलाकर, जिसे हम लोग देहात में दिया कहते हैं, दीपक जलाकर सभी ने उनका स्वागत किया, हर्षोल्लास मनाया, खुशियां मनाई, और उस दिन से दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना।
तो ये खुशियों का त्योहार है या किसी के स्वागत का त्योहार था? किसके स्वागत का? भगवान राम का 14 वर्ष के बाद जब वनवास काट कर समझ में आ गया? यस सर। चलिए।